राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या अब प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्या इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार सोच रही है और सरकार का जो स्टेटमेंट है अब जो रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाओं पर उन पर क्या है, और रीसेंट इसी तरह की एक भर्ती जिसको सरकार ने शुरू करने का आदेश दे दिया है वो कैसे हुआ था, उन्हीं के सिम्टम मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है, इस पर बात करेंगे और क्यों शुरू हो सकती है, क्यों शुरू करवाया जा सकता है। क्योंकि 5-6 साल हो गए, भर्ती अटकी हुई है, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, रद्द हो गई, कैंसिल हो गई, फिर से एप्लीकेशन चालू, इंटरव्यू से लेकर क्या क्या चीज़ें बदल दी गई हैं, लेकिन अभी नतीजा सिफर। भर्ती प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों, क्या है सरकार का आदेश, अब इन सब चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है और आप हमारे साथ जुड़कर इस भर्ती प्रक्रिया को और मजबूती देना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह के सारे कैंडिडेट हैं उनके पास ये मैसेज पहुंच सके। मैसेज मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या है सिनेरियो, सारे सिनेरियो पर बात करते हैं। देखिए, 5 साल से चतुर्थ श्रेणी भर्ती नहीं, हाई कोर्ट आरजी को दिया प्रतिवेदन, ये एक न्यूज आई थी। इसी से जुड़ी हुई एक और न्यूज आप ध्यान से सुनना, इस भर्ती का सारा फंडामेंटली गेम क्लियर हो जाएगा। सफाई मजदूर कांग्रेस ने कहा भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में 15 सूत्री मांगों पर ध्यान आकृष्ट करवाया। ये राजस्थान में जो सफाई कर्मी की भर्ती चल रही है उससे रिलेटेड ज्ञापन दिए हुए थे पिछले वाले दिनों में, सीएम के नाम पर कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन, सौंपे मतलब बहुत सारे ज्ञापन दिए अलग अलग जिलों में। उसके बाद में क्या हुआ, सफाई कर्मियों के 24,797 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग DIPR राजस्थान.gov.in पर यह प्रेस नोट पड़ा, राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मतलब क्या हुआ, ज्ञापन देने शुरू हुए, बीजेपी की सरकार आई, भजनलाल जो राजस्थान के सीएम है उन्होंने कहा था कि अटकी हुई भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, और उसका नतीजा क्या, उन्होंने ये भी कहा हर साल हर महीने भर्तियां निकलेंगी, और उन्होंने ये भी कहा कि पीछे वाले दिनों में जो बजट आए उसमें ये भी कहा कि 5 साल में 4 लाख भर्तियां आएंगी। तो ये देखिए यहां पर ये ज्ञापन सौंपे गए, ज्ञापन सौंपे जाने के कुछ दिन बाद में इस ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने कहा, मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि इस भर्ती को आगे अब जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। इसी तरह से ये हुआ। सारी न्यूज क्या है आपको मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से 2019 की चतुर्थ श्रेणी की भर्ती 5 साल से नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवेदन भेजकर भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करने का आग्रह किया है। प्रतिवेदन में कहा गया कि भर्ती परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थी इंतजार में हैं और उन्हें आवेदन करे भी काफी साल हो गए। अभ्यर्थी विनय शर्मा व दीपेश सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट प्रशासन ने 3678 पदों के लिए ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया के तहत 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2019 के बीच अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराने के लिए कहा था। परीक्षा भर्ती जून 2020 में प्रस्तावित थी, लेकिन ज्यादा आवेदन आने व कोविड के चलते नहीं हो पाई, जबकि परीक्षा आयोजन करने के लिए कई बार हाईकोर्ट प्रशासन से आग्रह किया, लेकिन उनके बाद भी हाईकोर्ट प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया आयोजित करवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब ये कार्रवाई होने वाली है। होने वाली क्यों है, देखिए ये हुआ, यहां पर ज्ञापन सौंपे गए, उसके बाद में ये न्यूज आई, यहां पर ज्ञापन सौंपे गए। अब ऐसे मान लो कि ये भी न्यूज आने वाली है। हमारे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि ये एक ज्ञापन नहीं है, जो अभ्यर्थी हैं उनका भी नाम है, और काफ़ी ज्ञापन जैसे बीजेपी सरकार बनी हमने भी इस भर्ती के लिए काफ़ी प्रयास किए पहले भी, अब हम भी हमारे स्तर पर कर रहे हैं, जानकारियां जुटा रहे हैं संगठनों के सहयोग से
इस भर्ती में जो भी कुछ हो सकता है, हमारा सहयोग, हमारी टीम का सहयोग वो भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती पूरी हो। आगे की और क्या खबरें हैं इसमें, ये वाली, क्योंकि इसके लिए एक आंदोलन करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और सरकार को जगाना पड़ेगा। तो ये आने के बाद में अब ये हुआ और इसके बाद में ये सारी चीजें मैंने अपडेट आपको बता दिया है। और अब हम चलते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन पर। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि देखिए, जैसे ही बीजेपी सरकार आई है, तो जो बीजेपी सरकार ने कमिटमेंट किए थे उनमें ये सारी चीजें थी। अब क्या है कि जैसे ही ये रिसेंटली ज्ञापन देने का काम हुआ है और भी बहुत सारे संगठनों ने इसके लिए आवाज़ उठाई है, मीडिया में भी ये आवाज़ उठाई जा रही है कि जो पीछे वाली अटकी हुई भर्तियां उनको शुरू किया जाए। तो जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि आने वाले महीने में, मतलब अगस्त महीने में इससे रिलेटेड ऑफिशियली कोई ना कोई अपडेट आ ही जाएगा। जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है और हमारी चीज़ें जो चल रही है उसमें ये आ रहा है, क्योंकि हमने जो ऑफिसर्स हैं, जो टीम्स हैं, उनसे बात की है कि अगस्त महीने में इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई अपडेट आ ही जाएगा। जैसे सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए आया वैसे ही इसमें, क्योंकि इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे अपने आप नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों का फाइनल रिजल्ट आने ही वाला है। तो अब हम बात करेंगे, जो मैंने एक फाइनल मैसेज की बात किया था, फाइनल मैसेज ये है कि आपको क्या करना है, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और हम एक ग्रुप बना रहे हैं। उस ग्रुप में जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो इस भर्ती को पूरा करवाना चाह रहे हैं, उनका एक ग्रुप बना के और इससे जुड़ी हुई आवाज़ को और मजबूती से उठाएंगे। इसके लिए लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, ताज़ा अपडेट्स भी हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए आरके अलर्ट पर।